तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है डेड एंड डेंड के एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मोमो होती है ये बोलती कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है तुम्हारी बातों पे। आखिरकार तुम्हारा नाम ये कैसे हो सकता है। कैन कहता कि तुम मानो चाहे ना मानो लेकिन मेरा नाम कैन तकाकुरा ही है। अभी सुनने के बाद मोमो जो होती है एकदम से यहाँ पे जो है बेहोश होने लग जाती है और यहीं पे जो कैन होता है वो जो है ग्रैनी बनने लग जाता है। फिर मोमो एकदम से उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करती है और मोमो बोलती कि हमें कुछ रूल सेट करने होंगे। देखो, पहला रूल ये है कि तुम अपना जो नाम है वो नहीं लोगे, क्योंकि तुमने अपना असली नाम लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसलिए तुम्हारा नाम आज से जो है ओकारुन रहेगा, ठीक है। अब कैन बोलते कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसलिए मेरा नाम आज से जो है ओकारुन है। फिर ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी जो मोमो होती है वो कैन को बोलती कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, क्योंकि जो तुम्हारे कपड़े हैं वो जो है कुछ ज्यादा ही गंदे हैं, तुम इस हालत में अपने घर नहीं जा सकते। तो ओकारुन बोलता है ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में ओकारुन जो होता है मोमो के घर पे आ जाता है। मोमो बोलती कि थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि पिछली बार जब मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया था तो मेरी ग्रैंडमा ने उसे जो है मार दिया था। तभी जो ओकारुन होता है वो अंदर जाता है तो एकदम से वो जलने लग जाता है। तो जो मोमो होती है वो जो होती है ओकारुन को उठा के फेंक देती है। और यहाँ पे मोमो देखती है कि मंदिर के गेट के ऊपर एक जो है ताबीज लगा है। फिर मोमो जो होती है ताबीज को हटा देती है और ये बोलती कि अब तुम अंदर आ सकते हो। ओकारुन बोलते कि पक्का ना। मोमो बोलती कि हाँ पक्का, अगर तुम फिर से जलने लगे तो मैं फिर से तुमको उठा के फेंक दूंगी। फिर ओकारुन जो होता है अंदर आ जाता है। यहाँ मोमो जो होती है देख के काफी खुश हो जाती है। फिर ओकारुन घर के अंदर आता है। मोमो कहती कि रुक जाओ और ये चेक करती है और ये कहती कि नहीं मेरी ग्रैंडमा नहीं है, ऊपर आ जाओ। फिर मोमो जो अपने रूम में पहुंच जाती है और ये बोलती कि तुम बाहर रहो, मुझे जो अपना ड्रेस चेंज करना है। फिर ओकारुन बाहर रुकता है लेकिन एकदम से वो ग्रैनी में बदल जाता है। फिर मोमो जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और ओकारुन को दूर फेंक देती है। फिर मोमो अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है और ये ओकारुन को बोलती कि वैसे ग्रैनी कह रही थी कि तुम्हारे ऊपर कर्स लग गया है, क्योंकि तुम्हारा जो औजार है वो जो यहाँ पे ग्रैनी के पास है। अब ये सुनते ही ओकारुन बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है और वो चेक करता है और सही में इसका औजार इसके पास नहीं होता। तभी मोमो बोलती क्या मैं देख सकती हूँ। तो ओकारुन बोलते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला, चुपचाप से चली जाओ यहाँ से। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूंगा। तभी मोमो कहते कि इस तरह से मत कहो कि जैसे इसमें मेरी गलती है, इसमें जो तुम्हारी गलती है। मैं तो मानने को तैयार थी कि एलियन होते हैं, लेकिन तुम्हें जो मेरी स्पिरिट वाली बातों पे भरोसा नहीं था, इसलिए तुमने मुझे चैलेंज दिया और ये जो तुम्हारे साथ हो गया है। कारण बोलते कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो चांस है ये जो मिस नहीं करना चाहता था। असल मेरा कोई दोस्त नहीं था और जब मैंने तुमको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मुझे एक चांस मिल गया है तुमसे जो है दोस्ती करने का, इसलिए मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता था और मैं सीधा तुम्हारे पास जो है बात करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ पे चीजें जो है गड़बड़ हो गई और मिस मोमो आपकी दुनिया और मेरी दुनिया पूरी जो है अलग है। मुझे लगता है कि आप भी मुझसे जो है बात नहीं करना चाहती बाकी बंदों की तरह, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी आप भी जो मुझे इग्नोर कर सकती हैं। तभी मोमो बोलती कि पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है, तुम यहाँ पे बंदों को अपने से ही जज कर लेते हो। तुम्हें नहीं पता कि जो बंदे हैं वो जो क्या सोचते हैं, इसलिए तुम्हारे जो फ्रेंड है वो अभी तक नहीं बने हैं। तभी एकदम से इनको जो है डोर बेल की आवाज आती है। तो मोमो कहती कि आखिरकार ये कौन हो सकता है। तो कारण बोलते कि शायद से तुम्हारी ग्रैंड माँ जो वापिस आई होंगी। फिर जो मोमो होती है वो जो नीचे जाती है और ये कहती कि असल में हमारे घर में दो डोर हैं, एक ह्यूमन के लिए और एक ईवल स्पिरिट के लिए। अब मुझे लगता है कि मैंने वो ताबीज हटा दिया जिसकी वजह से यहाँ पे स्पिरिट जो है अंदर आ चुकी है। अब ये लोग स्पिरिट को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और करुण कहता है कि आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें मोमो कहते कि हमें दोबारा से चिपकाना होगा तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको चिपका दूंगी वैसे जो स्पिरिट है वो जो जल जाएगी जैसे तुम जले थे। और जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन एकदम से ये देखते कि चारों तरफ जो काला अंधेरा है वो जो है फैल गया है और इनके आगे एक दीवार आ गई है और कारण बोलते कि हम लोग जो है ट्रैप में फंस चुके हैं। मोमो कहती कि आखिरकार मैं क्या करूं। तभी एकदम से मोमो और कारून के मुंह से जो खून होता है वो जो है निकलने लग जाता है और कारून की जो हालत होती है वो भी जो है खराब होने लग जाती है। मोमो बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तभी हम स्पीड को देख पाते हैं जो इनको ही देख रहा होता है और फिर वो स्पीड कहती कि तुमने यहाँ पे जो प्रॉमिस है उसे जो है तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। और फिर जो स्पीड होती है वो सीधा इनके ऊपर घुसा मारती है, लेकिन ये लोग बच जाते हैं और यहाँ से जो भागना है वो जो स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और ये भी जो यहाँ पे जो औजार है वही जो मांग रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कारून है ये बोलता है कि ये कोई ईवल स्पीड नहीं है, असल में ये जो एक एलियन है, मैंने इसके बारे में यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है।
इसका तो यही मतलब हुआ कि यहाँ पे इवल स्पिरिट और जो एलियंस हैं उनके बहुत सारी जो चीजें हैं वो जो है कॉमन है। यहीं पे मोमो कहते कि अगर जल्दी ही हमने कुछ नहीं किया तो ये जो हमें मार डालेगा। तभी हम ओकारुन को देखते हैं जो यहाँ पे ग्रैनी में बदल रहा होता है। फिर यहाँ पे जो मोमो होती है वो जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे ओकारुन को ठीक कर देती है। तभी जो ओकारुन होता है वो जे स्पीड को देखता है और ये कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे स्पीड से जो फाइटिंग करने वाला हूँ। मोमो, तुम अपने जो कर्स है उसको जो रिलीज कर दो। अगर तुम अपने कर्स को रिलीज कर दोगी तो मैं जो ग्रैनी में बदल जाऊंगा और मैं इससे फाइटिंग कर सकता हूँ। तभी मोमो कहती है लेकिन मुझे यहाँ पे अपने जो पावर है उसे कंट्रोल करना नहीं आता, क्योंकि मुझे अभी भी जो ये पावर है ये मिली है। ओकारुन कहता है लेकिन फिर भी हमें जो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यहाँ पे मोमो कहती है ठीक है। फिर मोमो जो अपने जो कार्ड्स है उसे जो रिलीज करने लग जाती है और इधर का काम कर रहा होता है। फिर जो कारण होता है वो ग्रैनी में बदल जाता है और वो जो यहाँ पे मोमो को पकड़ लेता है और उसे लेके भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो इसके सामने आ जाता है और कारून कहता है कि आखिरकार मैं क्या करूँ। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो कारून को बीच में जो है दबा देता है अपने हाथों के, लेकिन जो कारून होता है वो जो उसके हाथों के फिंगर को काट देता है और हाथों को दूर फेंक देता है। और यहीं पे ये दोनों आमने सामने देख रहे होते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो सीधा ओकारुन को एक गुस्सा मारता है और उसे जो पीछे गिरा देता है। फिर जो ओकारुन होता है वो दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और ये बोलता है कि मैं अब दोबारा यहाँ पे ग्रैनी वाले फॉर्म में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक था मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जो बॉडी है वो जो पूरी तरह से यहाँ पे जो टूट चुकी है। मोमो, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार हम इसे कैसे हराएंगे? जिस पे मोमो कहती कि अगर मुझे पता होता तो हम लोग जो इतना स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। लेकिन रुको, मुझे लगता कि अगर हम इसके हाथों को जमीन पे टच करवा दे तो हो सकता कि ये हार जाए। फिर जो कारण होता है फिर से यहाँ पे जो ग्रैनी वाले फॉर्म में आ जाता है और सीधा जाके जो मॉन्स्टर होता है उसके जो पैर होता है उस पर जो हमला करता है। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिर जाता है और उसके जो हाथ होते हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मॉन्स्टर दूसरे हाथ से जो मोमो होता है उसे जो पकड़ लेता है और उसे दीवार में फेंक देता है। यहीं पे जो मोमो होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते कि ओकारुन पूरी तरह से ग्रैनी के कब्जे में आ रहा होता है। तभी मोमो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और ओकारुन को ठीक कर देती है। लेकिन यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो है मोमो को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। ओकारुन बोलते कि प्लीज तुम अपने जो कर्स है उसे जो रिलीज कर दो, तभी मैं तुमको बचा पाऊंगा। लेकिन जो मोमो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करती और यहाँ मॉन्स्टर लगातार मोमो को मार रहा होता है। तभी यहाँ पे जो ओकारुन होता है वो जो मोमो के आगे आता है। तभी मोमो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और जो स्टिकर है वो सीधा गेट पे लगा देती है। अब जैसे स्टिकर गेट पे लगता है वैसे ही यहाँ पे मॉन्स्टर जलना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोमो होती है वो थक चुकी होती है और बेहोश हो जाती है और यहीं पे जो कारून होता है वो ग्रैनी वाले फॉर्म में आ जाता है और कारून सीधा यहाँ पे जो मोमो है उसके ऊपर जो हमला कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि मोमो बच पाती है कि नहीं बच पाती।